एचसीएफ एलसीएम, अरे सर बहुत इजी है, हम ही सिखा देते हैं आपको। एलसीएम क्या करना है, सारे प्राइम फैक्टर लेंगे मैक्सिमम पावर, एचसीएफ कॉमन फैक्टर लेंगे मिनिमम पावर, बस इतना ही आता है हमें। यही गलती है, आपने सिर्फ रूल याद कर रखा है, कॉन्सेप्ट तो सीखा ही नहीं है आपने। थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आएगा ना, अटक जाएंगे आप, और वही हम नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं पीयूष शर्मा आपके लिए लेके आया हूं एक शॉर्ट लेक्चर एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट इतना क्रिस्टल क्लियर सीखेंगे, कितना टफेस्ट क्वेश्चन आ जाए मिनटों में सॉल्व कर देंगे आप। चलिए सीखते हैं साथ में। हम सीखेंगे सेम एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना, बट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इस बार हमें यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन को, इस बार हमें यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ना, हमें दो नंबर लेने हैं, 36 ले लेते हैं एक नंबर हम लेंगे 36, एक नंबर ले लेते हैं 120, 36 एंड 120। हमें इसका इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, इन दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एक बार तो प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं, 36 का भी करते हैं 120 का भी। 36 से स्टार्ट करते हैं, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, दैट मींस मैं उसको डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, दैट इज 2। 2 1 जा 2, 1 बच जा रहा है 16, 2 8 जा 16, देन 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अभी सीख रहे हैं फर्स्ट टाइम साथ में, तो इसको थोड़ा स्लो कर रहे हैं, बाद में ये प्रोसेस हम बहुत तेज कर देंगे जब हम बोर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो 36 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, एंड 3 इंटू 3 दैट मीन्स 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। 120 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो करेंगे कि 120 का भी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से हाँ हो रहा है डिवाइड, तो करेंगे कि 2 6 जा 12, 0 कॉपी, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 0 कॉपी, अब 2 से हो रहा है, हाँ हो जा रहा है अभी 0 इवन नंबर, तो 2 1 जा 2, एक यहाँ आ जाएगा, 2 5 जा, दिस विल बी 15। अब 2 से नहीं हो रहा है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 5 जा 15। अब तो 5 से ही डिवाइड होगा, ये 5 से ही डिवाइड होगा, और ये हो गया 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 120 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स 2 टू द पावर 3 अकेला ही है, तो 3 टू द पावर 1, 3 भी लिख सकता हूँ, 3 का 1 भी लिख सकता हूँ। अभी 1 प्रेफर करूंगा, फॉर्मूला बनाना है हमें से खुद पावर्स वाला, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। तो जब भी मेरे को दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं दोनों का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा, अब मुझे फाइंड करना है इनका एचसीएफ एंड एलसीएम। लेट अस स्टार्ट विद एचसीएफ, कि हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना था। तो फाइंड अपने बेसिक मीनिंग से ही करेंगे, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर के लिए मैं पिक कौन से नंबर्स करूंगा, कौन से प्राइम, ये प्राइम फैक्टर से तो लिखे हैं, तो कौन से प्राइम फैक्टर पिक करूंगा जो कॉमन है, ये 2 है और 3 है। जब कॉमन फैक्टर बोला है तो कॉमन फैक्टर ही पिक करूंगा। क्या 5 को पिक करना चाहिए था? नहीं, क्योंकि 5 सिर्फ इसका फैक्टर है, और बात ये रही कि कॉमन फैक्टर यहां लिखा है तो कॉमन फैक्टर पिक करो। आपको एचसीएफ का मीनिंग भी तो पता है, ये तो वो नंबर होता है जब दोनों को डिवाइड करता है। अगर मैं यहाँ 5 लिख लूंगा, वो 5 इसको तो डिवाइड कर, जब इसके अपॉन में लिखूंगा, यहाँ जब अपॉन में से 5 लिखूंगा, सपोज करो 2 भी लिख रहा हूँ, 3 भी लिख रहा हूँ, 5 भी लिख रहा हूँ, तो ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा। बट वही चीज जब मैं यहाँ लिखूंगा 2 3 और 5, यहाँ तो 5 किससे कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल नहीं होने का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। जब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, वो एचसीएफ कैसे हुआ? वो एचसीएफ ही कैसे हुआ? तो यहीं से मुझे समझना था, अच्छा 5 नहीं पिक करूंगा, कॉमन फैक्टर से पिक करूंगा जो है 2 एंड 3, क्योंकि ये दोनों को करेंगे ना डिवाइड। मैं इसके अपॉन में लिखता हूँ 2 और 3 डिवाइड करेगा, इसके अपॉन में डिवाइड करेगा, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब मुझे चूज करना था कि पावर क्या लूं,
अब मुझे चूज करना था पावर क्या लूं, तो दो ऑप्शन है, 2 की पावर 2 लूं या 3 लूं, मतलब ग्रेटेस्ट वाली लूं या स्मॉलेस्ट वाली लूं। तो यहां से नहीं किया, हाईएस्ट वर्ड पिक कर लिया मैंने। मेरे को कॉन्सेप्ट से ही समझना है कि 2 लूं या 3 लूं। अगर मान लीजिए मैं पावर 3 ले लेता हूं, मतलब मैं ग्रेटेस्ट पावर ले रहा हूं, कॉमन फैक्टर लिया और ग्रेटेस्ट पावर, तो अगर 2 की पावर 3 लूंगा तो मैं इसको कुछ ऐसे डिवाइड करना चाहूंगा। एचसीएफ तो उन नंबर को डिवाइड करता है ना, तो जब मैं 2 की और 3 से इसे डिवाइड करना चाहूंगा तो ये तो हो जाएगा डिवाइड, ये तो हो जाएगा डिवाइड कैंसिल, बट जब मैं वो नंबर यहां लिखूंगा तो ये 2 की और 2 तो कैंसिल कर देगा, एक 2 तो रह जाएगा नीचे, वो 2 किसे डिवाइड करेगा, ना ही 3 को करेगा। अगर कोई और नंबर होता उसे भी ना करता, क्योंकि प्राइम नंबर्स ही चल रहे हैं, प्राइम नंबर्स तो आपस में डिवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी 2 की और 3। तो हाँ भाई, मेरे को यहाँ समझ आया कि 2 की पावर 3 तो मुझे नहीं लेना है, 2 की पावर 3 तो मुझे नहीं लेना है। और अगर 2 की पावर 3 नहीं लेना है, क्या मैं 2 की पावर 2 ले सकता हूँ? हाँ, ले सकता हूँ। लेने के लिए मैं 2 की पावर 1 भी ले सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 1 दोनों को डिवाइड करेगा। बट मैं 2 की पावर 2 हाईएस्ट पिक करूंगा ना पावर, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मुझे वो हाईएस्ट नंबर चाहिए। 2 भी कर सकता था, बट जब 2 मतलब 2 की पावर 1 भी कर सकता था, बट जब 2 की पावर 2 कर दे रहा है, क्या 2 की पावर 2 कर दे रहा है? हाँ, कर दे रहा है। इसमें तो पूरा ही कैंसिल कर दे रहा है, ये तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है। इसमें 2 की पावर 2 इसको कैंसिल कर देगा, हाँ, एक 2 रह जाएगा। तो मैं हाईएस्ट वाला पिक करूंगा ना, मतलब मैं 2 की पावर 3 तो पिक नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं करता। 2 की पावर 1 दोनों कर रहा था, बट 2 की पावर 2 इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, और 2 की पावर 1 से हाईएस्ट भी है। तो मुझे समझ आ गया भाई, 2 की पावर तो क्या पिक करनी है, 2 की पावर पिक करेंगे 2, 2 की पावर पिक करेंगे 2। अब मुझे 3 की पावर देखनी थी, क्या मैं 3 की पावर 1 पिक करूंगा, 3 की पावर 2 पिक करूंगा? 3 की पावर 2 पिक करूंगा तो वो इसे डिवाइड कर देगा, इसे नहीं करेगा। 3 की पावर 1 पिक करूंगा तो इसको भी डिवाइड कर रहा है, वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो हाँ, मैं 3 की पावर 1 पिक करूंगा। 5 हमें पिक ही नहीं करना है, हमने स्टार्ट में समझ लिया, तो कॉमन ही नहीं, इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड ही नहीं करेगा। और ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, यही है हमारा एचसीएफ। कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं अभी, बस पावर में देख रहा हूं, कर भी लेंगे कैलकुलेशन, क्या ही है उस कैलकुलेशन में। तो ये है हमारा एचसीएफ। मतलब हमने एचसीएफ निकाला कैसे है कि दोनों में से एक तो कॉमन फैक्टर पिक किए, जो प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए थे उसमें से कॉमन फैक्टर पिक किए, और कॉमन फैक्टर की पावर क्या रखी है? लोएस्ट। तो वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट समझ के आना है। मतलब एचसीएफ में कैसे फाइंड करता हूं, जब भी दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, दोनों को लिखूंगा, उसमें कॉमन फैक्टर्स देखूंगा, कॉमन फैक्टर्स लिख दिए और पावर रख लूंगा लोएस्ट। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में लोएस्ट क्या था? 2 की पावर 2। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में लोएस्ट क्या था? 3 की पावर 1। यही मेरा एचसीएफ है और यही मेरे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन नहीं करना है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेना है। और हाँ, अब आप किसी को बोल सकते हो याद नहीं किया है मैंने, मैं खुद पावर में ये चीज समझिए कि ऐसा ही क्यों आ रहा है, और फिर उसको याद कर लिया कि एचसीएफ क्या हो गया, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और पावर लेनी है लीस्ट। तो ये आया इन दोनों नंबर्स का, ये आया इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। एचसीएफ वो नंबर होता है जो इनको डिवाइड करता है, जो इनको डिवाइड करता है। और अगर मुझे फाइंड करना है एलसीएम, अगर मुझे फाइंड करना है एलसीएम, अगर मुझे दोनों नंबर का फाइंड करना है एलसीएम, मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। मतलब मेरे को वो नंबर चाहिए जो दोनों का मल्टीपल हो और कॉमन भी हो। तो मेरे को देख रहा है 2 है, 3 है, 5 भी इन्वॉल्व है, 2 तो लूंगा क्योंकि दोनों का मल्टीपल बनेगा। 3 लूंगा, वो भी दोनों का मल्टीपल बनेगा। क्या 5 लूंगा? हाँ, क्योंकि इस बार तो मल्टीपल बनाना ना। अगर यहाँ 5 होगा ही नहीं तो ये इसका मल्टीपल कैसे बनेगा? और अगर ऐसे नहीं समझ आ रही है बात तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि एचसीएफ तो वो नंबर था जो इनको डिवाइड कर रहा था, एलसीएम तो वो नंबर होता है जो इन दोनों नंबर से गिवन नंबर्स जिनका एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना था। अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है तो जो एलसीएम है वो इन दोनों से डिवाइड होगा, एलसीएम इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर मैं ये इसके नीचे लिखता हूँ, पावर्स नहीं देख रहा हूं अभी, कि ये लिखता हूं तो 2 3 लिखूंगा, हाँ वो कैंसिल होंगे, 2 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है। और अगर मैं यहां से पिक करूं तो मैं 2 3 5 को पिक कर रहा हूं और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 5 भी, मतलब हाँ 5 तो इन्वॉल्व करना था क्योंकि इस बार ये नंबर इसको डिवाइड करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल। तो एलसीएम में यहीं से हमने सीख लिया कि एलसीएम में कौन से प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, दैट आर कॉमन नहीं,
एलसीएम में हम वो प्राइम फैक्टर्स लेते हैं जो सभी इन्वॉल्व होते हैं। जो क्वेश्चन चल रहा है, जो दो नंबर है उसमें जितने प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि 2 इन्वॉल्व है, हाँ लिख दिया, 3 इन्वॉल्व है लिख दिया, 2 3 तो दोनों में थे, 5 चाहे वो सिर्फ इसके पास है बट इन्वॉल्व है वो भी लिखेंगे। मतलब एचसीएफ में तो कॉमन पिक करते हैं फैक्टर्स, एलसीएम में पिक करते हैं ऑल इन्वॉल्व फैक्टर्स, ऑल इन्वॉल्व प्राइम फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व है, 2 था 3 था 5 सभी पिक कर लिए। अब मेरे को पावर पिक करनी थी कि 2 की पावर 2 लिखूं 2 की पावर 3 लिखूं। मैं 2 की पावर 2 लिख के देख लेता हूं। ये अगर 2 की पावर 2 होगा, ये मल्टीपल है, ये इन दोनों के मल्टीप्लाई से बना है, ये नंबर इन दोनों से डिवाइड होगा। ये जो मैंने 2 की पावर 2 लिखी है इसको 2 से चेक करता हूं, क्या इसका 2 की पावर 2 इस 2 की पावर 2 को डिवाइड कर देगा? ऑफ कोर्स डिवाइड कर देगा ये तो इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब ये आएगा इसको डिवाइड करने, इसका सिर्फ 2 वाले पार्ट से समझते हैं, जब ये आएगा इसको डिवाइड करने तो ये तो रुक जाएगा ना। तो उसको आप समझते हैं 2 क्या 2 2 इंटू 2 लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है, 2 2 कैंसिल हो गए, या माइनस करके जैसे भी आप सीखे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, एक 2 तो रह जाएगा नीचे, और जब नीचे रह गया है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, और किसी को तो करेगा ही नहीं, प्राइम नंबर से तो ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल ही नहीं है। और जब ये नंबर इनसे डिविजिबल नहीं है, इनका एलसीएम हुआ ही कैसे? तो मुझे ये बात समझ आई, 2 की आर में 3 पिक नहीं कर सकता था अभी, तो अभी मैं 2 की आर 3 नहीं पिक कर सकता हूं, तो मैं 2 की आर क्या पिक करूंगा? 2। क्या मैं 2 की आर 2 पिक करूंगा कि वो इसको कैंसिल कर देगा? 2 की आर 3 पिक करूंगा। तो मुझे यहां से समझ आ गया कि ये 2 की आर 2 तो मुझे पिक नहीं करना चाहिए, मुझे पिक करना चाहिए इस बार 2 की पावर 3। तो एलसीएम में मैं ग्रेटेस्ट पावर की तरफ जाता हूं, क्योंकि ये जो 2 की आर 3 है ये इस 2 की आर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 की आर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर दोनों से डिवाइड होता है। ऐसी में 3 की पावर क्या पिक करूंगा? मैं 3 की आर क्या 1 पिक करूंगा, 2 पिक करूंगा, क्योंकि जो पावर 2 वाला है ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, ये इससे भी डिवाइड हो रहा है। अगर 1 ले लेता इससे डिवाइड होता, इससे डिवाइड ना होता। 5 में तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें जो है वो ले लूंगा पावर 1। तो कहीं ना कहीं हमने एलसीएम में सभी इन्वॉल्व फैक्टर लिए और पावर क्या लिए? उनकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट लिए इन्वॉल्व फैक्टर्स और पावर हाईएस्ट आपने खुद ही बनाया है ये। तो ये हमारे लिए याद करना इजी है, अब तो याद करना इजी है क्योंकि खुद फॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि सीधा याद ही कर रहे हैं, खुद आपने फॉर्म किया है वाया एग्जाम्पल एग्जाम्पल की मदद से हमने ये चीज फॉर्म कर ली है कि एलसीएम कैसे आएगा 2 नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उनके प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व थे सभी लिख दिए और पावर हाईएस्ट। एचसीएफ कैसा था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें कॉमन फैक्टर ही लेने थे और पावर भी लिस्ट। दिस इज हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ऐसे हम एलसीएफ एंड एचसीएफ निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी समझ रहे हैं इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं आपका, या आप भी इतनी ध्यान से अभी समझ रहे हैं, एक बार आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, अब से आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? एक और एक्सप्रेशन जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, कुछ ऐसा, वो भी अभी आप खुद ही समझेंगे, वो भी आप खुद ही समझेंगे कुछ ऐसे। अगर आप ध्यान से इनमें पैटर्न देखें, मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता हूं आपको, और मान लेता हूं ना ये जो मेरा नंबर है ये ए है, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये नंबर मेरा बी है, ये नंबर मेरा बी है। मैं आपको बोल रहा हूं आप ए इंटू बी कर लीजिए, आप ए इंटू बी कर लीजिए, आप ए इंटू बी कर लीजिए। चलिए ए इंटू बी ट्राई करते हैं, एक बार यहां समझ लेते हैं उसको एक्स्ट्रा में, एक बार यहां समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला आप साथ साथ डिराइव कर लेंगे, आपका टॉपिक पूरी तरह से ही कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ऐसे कि ए इंटू बी करना था, अगर मुझे ए इंटू बी करना है, मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा अभी मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी, मेरे को पावर्स में ही समझना है। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा 2 की 2 2 की 3 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, बेस से में पावर तो ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 की 5 2 टू द पावर 5। ऐसे जब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यही तो पार्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना पावर वाले, तो 3 की 2 है, 3 की 1 है, मिला के हो जाएगा 3 की पावर 3, पावर्स ऐड हो जा रही है। 5 तो अकेला ही है ना 5 की 1 जैसा, तो वो जाएगा 5 की 1 हो जा रहा है 5 की 1। ये आया है मेरा ए इंटू बी करने से, ये आया है मेरा ए इंटू बी करने से। और अगर मैं आपको बोलूं आप इनका एलसीएम और एचसीएफ ही मल्टीप्लाई कर दो, आप इनका एलसीएम एंड एचसीएफ ही मल्टीप्लाई कर दो, तो करके देख लेते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ,
तो जब एलसीएम इंटू एचसीएफ इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, पावर्स को ही देखता हूँ, 2 के 2 है, 2 के 3 है, ऐड होकर जाएगा 2 की पावर 5। ऐड इन द सेंस कि जब मल्टीप्लाई होता है और बेस से में पावर ऐड हो जाती है। लॉ ऑफ एक्सपेंशन क्लियर है आपको पूरी तरह से? नहीं क्लियर होगा साथ में सीख जाएंगे जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन कर रहे होंगे पावर इन्वॉल्व वाला। 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, 5 लिखा है कहीं? हाँ, इसमें लिखा है 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। और जैसे ही आपने ये लिखा, क्या आपको दिख जा रहा है बोर्ड पे? क्या आपको बोर्ड पे दिख जा रहा है कि जो a इंटू बी लिखा था हमने, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दैट मीन प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा था, दोनों सेम आ रहे हैं। 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। यहां से तो हम अपने एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ही समझ लेते हैं कि a इंटू बी, a इंटू बी, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर is always equals to LCM into SCF, is always equal to LCM into SCF, is always equal to LCM into SCF। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होता है, और अगर आप खुद समझाए तो आप इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी कर पाएंगे कि हाँ ये रट नहीं रहा हूं मैं, हम ये चीजें सभी समझ रहे हैं वाया एग्जांपल्स। एग्जांपल्स इतना आता समझाता है, वो बहुत यूजफुल होता है आपके लिए। तो हमने ये सीखा कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं एचसीएफ एलसीएम निकाल सकता हूं, और एक एग्जांपल में हमने आपको ये एक्सप्रेशन भी क्लियर कर दिया है